सभी साधक मित्रों का मैं मिलिंद खिकाले योग स्तंभ चैनल पे स्वागत करता हूँ। योग स्तंभ ये यूट्यूब चैनल सर्व मानवों के लिए जो खुद को उत्क्रांत अवस्था में ले जाना चाहते हैं, जीवन में नर का नारायण और मूल स्थिति का अनुक्रमे क्षिप्त विचारवंत और मुमुक्षु बनने का है, जो लोगों को जीवन में सुखी जीवन जीने का और जीवन में प्रगति पथ पर रहने का है, उन सभी प्रगतिशील मनुष्य यानी साधक गणों के लिए योगी मनोहर जी इनके मार्गदर्शक तत्वों के आधार पर योग स्तंभ यह उपक्रम शुरू है। सद्गुरु ने जिस प्रकार बताया है कि मैं यानी सिर्फ शरीर नहीं तो शरीर यह हमारा जीवन जीने का उपकरण है, लेकिन यह समझने के लिए हमें आदर्श जीवन प्रणाली आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। हर मनुष्य को प्रगतिशील जीवन जीने की इच्छा रहती है। हर आदमी को जीवन में उत्क्रांत होने का है और वही जीवन का मूल उद्देश्य भी है। यह सभी बातों के लिए आप सभी से निवेदन है कि योग स्तंभ यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन का जीवन में उपयोग करके चैनल को लाइक करो। धन्यवाद। अपना जीवन सुखी एवं शांतिमय बने, इसलिए हर मानव यत्नशील रहता है, परंतु सच्चा सुख एवं शांति कैसे पाई जाती है, इसका ज्ञान हमें न होने से हम सदा उलझनों में एवं दुखों में रहते हैं। मन का संतुलन बिगड़ जाने से उसकी सहज प्रतिक्रिया क्रोध और द्वेष में होकर मानव का जीवन आज अशांत बन गया है। आज का मानवीय जीवन इतना अस्थिर एवं अनिश्चित बना है कि भविष्य में मानव जाति इस धरातल पर रहेगी अथवा नहीं, इसकी आशंका पैदा होती है। यह अस्थिर एवं अशांत अवस्था केवल कानून द्वारा अथवा शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन करने से नहीं सुधरेगी, किंतु उसके लिए सुयोग्य साधना कर हर मानव का मन एवं अंतःकरण संयम पूर्ण एवं प्रेममय बनाना पड़ेगा। यह महान कार्य केवल प्रवचनों द्वारा भी नहीं बनेगा। उसके लिए शरीर एवं मन पर सतत अच्छे संस्कार डालने और डलवाने पड़ेंगे। योग मार्ग इस प्रकार अच्छे संस्कार करने और करवाने का एक अति उत्तम, सुलभ एवं सुनिश्चित मार्ग है, इसमें संदेह नहीं है। योग मार्ग के अष्टांग अर्थात 8 अंग है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि। अष्टांग योग के सब अंगों का पालन करना साधारण व्यक्ति के लिए कठिन सा बन जाता है। उन अष्टांगों को सुलभ कर साधारण जनता में योग के बारे में सुयोग्य धारणा उत्पन्न कर उसके द्वारा मानवीय जीवन को उच्च से उच्चतर बनाना आवश्यक है। सुलभ योग साधना द्वारा इसका मार्गदर्शन करना है। अष्टांग योग के केवल 4 महत्वपूर्ण अंगों का ही हम विचार करना है, और वह है आसन, प्राणायाम, ध्यान प्रक्रिया एवं समाधि। शरीर को अति प्राकृतिक अर्थात शुद्ध एवं रोग विहीन रखकर उससे मन को शुद्ध एवं सामर्थ्यवान बनाना आवश्यक है। इसलिए सुलभ योग साधना में कुछ आवश्यक आसन, प्राणायाम, ध्यान प्रक्रिया एवं योग निद्रा का विचार किया गया है। आसन कई प्रकार के हैं, परंतु सब आसनों को प्रतिदिन करना साधारण व्यक्ति के लिए असंभव तथा अनावश्यक भी है। जैसे कि भोजन के लिए सैकड़ों पदार्थ होकर भी हमें प्रतिदिन भोजन में केवल कुछ ही स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन किए जाते हैं। स्वस्थ शरीर निरोगी एवं कार्य सामर्थ्य प्रवण शरीर हो। स्वस्थ शब्दों 2 उपशब्दों से बना है, स्व और स्थ। स्व अर्थात अपना
अथवा प्राकृतिक और स्थ यानी उस अवस्था में रहने वाले हर जीव की प्राकृतिक अवस्था स्वस्थ अर्थात शुद्ध एवं सामर्थ्यशील रहती है। जीव का कार्य उसके उपकरण शरीर द्वारा होता है। शरीर इस जीव का उपकरण है, जैसे यात्रा का उपकरण वाहन है और विद्युत के उपकरण कई यंत्र है। जीव की शुद्धता एवं परमात्मा स्वरूप सामर्थ्य संपन्नता बनाए रखने के लिए उसका उपकरण यह शरीर भी उसी प्रकार अति प्राकृतिक अर्थात निरोगी शुद्ध एवं सामर्थ्य संपन्न रखना आवश्यक है। व्यायाम द्वारा शरीर शक्ति संपन्न बनता है, परंतु वह कुछ समय के लिए ही। कारण कई शक्ति संपन्न मल्ल बुढ़ापे में अस्वस्थ एवं रोग से जर्जर बने हुए दिखाई देते हैं। एक बात और भी देखने में आती है, अधिकांश मल्ल एवं पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति अहंकार से भरे हुए रहते हैं, जिसके कारण वे अन्य पर आक्रमण कर अपने क्षुद्र मन का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति समाज का संतुलन बिगाड़कर मानव को पशु समान बनाते हैं। आज क्रम विकास में मानव शरीर सबसे उच्च माना गया है। समस्त प्राणी मात्रों में शरीर में पेट ही अधिक प्रमुखता रहता है, जिसे इधर उधर वहन करने के लिए उन्हें टांगे दी है। पशु और पक्षी अपना पेट भरने के लिए सारा दिन एवं रात खाते ही रहते हैं। केवल उदर भरण करने के लिए उन्हें अधिक उत्क्रांत मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए पशु पक्षियों का मस्तिष्क बहुत ही छोटे रहते हैं और पेट उस तुलना में बड़ा रहता है। परंतु मानव का पेट अन्य प्राणियों को तुलना में सर्वाधिक छोटा और मस्तिष्क सर्वाधिक बड़ा है। इतना बड़ा हाथी, परंतु उसका भी मस्तिष्क आदमी के मस्तिष्क से छोटा रहता है। आशय यह कि प्रकृति ने उत्क्रांति द्वारा मानव शरीर ऐसा बनाया है कि मानव प्रकृति से पेट के लिए सबसे कम ले और बुद्धि द्वारा समस्त विश्व का विचार कर विश्व का उद्धार करे। आसन शब्द का प्रयोग इसीलिए जानबूझकर किया गया है। वैदिक अर्थात ज्ञानमय परंपरा हर शब्द का प्रयोग अति विचार कर किया जाता है। संस्कृत भाषा एक अति परिपूर्ण एवं शास्त्रीय भाषा है, इसीलिए उसका नाम ही संस्कृत अर्थात अच्छे संस्कार वाली भाषा रचना रखा गया है। संस्कृत अर्थात सुसंस्कारित एवं परिपूर्ण भाषा। अंग्रेजी में संसार को वर्ल्ड एवं उर्दू में दुनिया कहते हैं, परंतु इस वर्ल्ड एवं दुनिया का और आंतरिक आशय उस भाषा वाले नहीं बता सकेंगे। पूछे जाने पर वे उसे वर्ल्ड एवं दुनिया बताकर चुप हो जाएंगे। संस्कृत में वर्ल्ड या दुनिया को संसार एवं जगत कहा गया है। संसार किसे कहा जाता है? संसरति इति संसारः अर्थात सदा सरकते रहना, गतिमान रहना, उसे संसार कहा जाता है। संस्कृत भाषा में शब्दों में शब्द रहते हैं, आशय में आशय रहता है। आसन शब्द में दो उपशब्द है, एक आ और दूसरा सन। आ अर्थात सब मिलाकर और सन अर्थात आगे बढ़ना। आसन करते समय तो हम अपने स्थान पर ही रहते हैं, फिर हम किधर आगे बढ़ते हैं? वैदिक परंपरा में क्रिया एवं विद्या का अंतिम उद्देश्य ज्ञान अथवा मुक्ति है। सा विद्याया विमुक्तिये। आसनों के द्वारा भी हमें ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति प्राप्त करना है। शुद्ध एवं प्राकृतिक मन उन्नत होता है और शुद्ध उन्नत मन रहने से ज्ञान प्राप्ति होती है। आसनों द्वारा शरीर निरोगी शुद्ध एवं सामर्थ्यवान बनता है, जिसका फल शुद्ध एवं सामर्थ्यशील मन है। इसीलिए आसनों का उद्देश्य आत्मज्ञान माना गया है, इसीलिए उन्हें आसन कहा गया है। आसन का अर्थात केवल शरीर को स्वस्थ और निरोगी करना ही उद्देश्य नहीं है, वरना उसी प्रकार के शुद्ध सामर्थ्यवान शरीर
द्वारा मन को शुद्ध और सामर्थ्य संपन्न बनाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है।